एक कुछ और कार्यों को हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। ऐसा लगता है, मैं जब इसको पढ़ रहा था, 6 तुरहियां फूकी और 7वीं जो तुरही है, वो बहुत ही भयंकर तरीके से एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है ना? सब कुछ तबाही की ओर बढ़ने वाला है। अभी ऑलरेडी 50% पॉपुलेशन तो समाप्त हो चुका है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो इतनी खुशी होती है उस बात को जानकर, उस बड़ी तबाही से पहले भी परमेश्वर अपने ग्रेस को प्रकट कर रहा है। वो मौका दे रहा है एक बार फिर से कि लोगों को वो उद्धार में लेकर आ सके, है ना? सो उसके उसके लिए कुछ बड़ी घटनाएं हम यहां पर देखते हैं, और उसमें जो 10वां अध्याय है, 10 अध्याय को आप एक तरह से एक गवाही का अध्याय बोल सकते हैं। ए चैप्टर ऑफ टेस्टमनी, गवाही का अध्याय। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर मुख्य रूप से 3 गवाहियां 10 और 11 अध्याय में दिखेंगी, और वो 10 और 11 अध्याय में 3 गवाहियां होंगी। पहली गवाही एक बहुत बड़े स्वर्गदूत की गवाही है। दूसरी गवाही दो स्पेशल पर्सन, दो खास लोगों की गवाही है। और तीसरी गवाही जो स्वर्ग में जो एल्डर्स हैं उनकी गवाही है। सो 10 और 11 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा, ये टेस्टमनीज हैं, और वास्तव में ये टेस्टमनी लोगों को परमेश्वर की ओर आमंत्रित करने का टेस्टमनी है ना? क्योंकि इस प्रलय के बीच में, इस परमेश्वर के जजमेंट के बीच में, वो खास है, परमेश्वर अपना क्रोध को प्रकट कर रहा है। रैथ यानी परमेश्वर का रैथ, परमेश्वर का प्रकोप प्रकट हो रहा है। लेकिन उस प्रकोप के मध्य में भी परमेश्वर अपने अनुग्रह को कभी भूला नहीं है। वो लोगों पर अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाहता है ना? यानी मैं ये कहता हूं, जैसे एक पिता होता है ना, पिता जब बच्चे को सुधारने के लिए मारता है तो उस मार के अंदर भी प्यार छुपा होता है ना? आपने मुझे नहीं मालूम आपको लगा कि नहीं लगा, मैं बहुत, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। कई बार मैं बच्चों को गुस्सा करता हूं। एक डंडी भी हम केरल से लेके आए थे, एक छड़ी होती है, उसको चूरल बोलते हैं, बांस की जो पतली डंडी होती है। तो मेरे दोनों बच्चों को मालूम है कि अगर वो उठ गई तो इसका मतलब है फिर मामला बहुत गंभीर है। कई बार जब मैं गुस्सा होकर, मुझे वो जो लकड़ी जहां रहती है, मैं उस तरफ जैसे ही मुड़ने लगता था तो ये लोग बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन मैंने एक बार बहुत मारा मेरे बेटे को, तो उसके पैर में वो जैसे निशान आ गए और लाल लाल हो गया, ब्लड जैसा निशान आ गया। मैं आपको कहूं, मैंने मारा तो सही, लेकिन उस मार में भी मैं बहुत ही दुखी होकर मार रहा था। आप सोचिए, एक संसारिक एक पिता अपने बच्चों से अगर इतना प्यार कर सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता वो मानव जाति को नष्ट कर रहा है। जानते हैं उसका कारण क्या है? गुस्से की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्रोधित हो गए। नो 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 नो। चूंकि वो एक सच्चा न्यायाधीश है, और न्यायाधीश का कार्य है अपराधियों को सजा देना। आप इस चीज को याद रखिएगा, है ना? अगर कोर्ट में एक जज बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर, और उसके सामने एक भाई है जो अपराधी बनकर आया है ना? और जज को अब बड़ी विडंबना है, क्या करे वो भाई से बहुत प्रेम करता है। वो चाहता नहीं कि भाई को कुछ हो, परंतु उसका जो पद है ना, उसका जो पोजीशन है, वो उसे मजबूर करता है उस भाई को दंड देने को। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सब परमेश्वर का पाप के प्रति जो क्रोध है वो प्रकट हो रहा है। राइट? वो मनुष्यों से कभी, क्योंकि दुष्ट की मृत्यु से भी वो प्रसन्न नहीं होता, और वो चाहता है कि हर एक मन फिराए, उसकी यही इच्छा है। तो आप देखेंगे, जब इस 10 अध्याय, 11, 12, 13, 14, 15 अध्याय, इन अध्यायों में परमेश्वर के उस करुणा को हम देखेंगे। क्योंकि जैसे ही सातवीं तुरही फूंकी जाएगी, तो 7वीं तुरही फूंकते ही 7 प्रकोप के कटोरे ऊंडे ले जाएंगे, और वो सबसे बड़ी प्रलय होगी। लेकिन उसके बीच में देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत अनुग्रह कर रहा है।
मैं आपको कहूं, कई बार हमारे जीवन में इतने इतने पाप हो जाते हैं, इतनी इतनी बुरी बातें हो जाती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद परमेश्वर अपनी दया को हम पर प्रकट करता है। आज यहाँ हम जितने लोग भी बैठे हुए हैं, हम में से कोई ये नहीं कह सकता मैं तो बहुत ही धर्मी था, मैं तो बहुत ही क्या बोले, सेंट था, है ना, निर्मल था। लेकिन हम सबको हमारे जीवन के बारे में मालूम है, हम सबको पता है हम क्या थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अपनी रहमत को प्रकट किया। और ऐसे ही उस क्रोध के समय में, उस ट्रिब्यूलेशन यानी प्रलय के समय में भी परमेश्वर अपनी करुणा को प्रकट कर रहा है। सो आप देखिएगा इन अध्यायों में जो बीच का जो समय है, इन इन यहां पर कुछ खास बातें होंगी। यहां पर अभी हम देखेंगे मिनिस्ट्री होगी, दो स्पेशल गवाह होंगे। 13 अध्याय जब पढ़ेंगे वहां पर ना 666 का जो अंक है वो आ जाएगा। अब 12वें अध्याय में पढ़ना, एक एक स्त्री और एक ड्रैगन, एक बहुत बड़ा सांप और स्त्री और एक बच्चा आप देखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर बहुत ही घृणित वस्तु वहां पर प्रकट होगी, है ना, जो मसीह विरोधी, जो इज़राइल का बहुत ही सहयोगी माना जाएगा, वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा और इज़राइल के मंदिर में वो घृणित वस्तु को प्रकट करेगा। राइट। सो अभी हम 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, छोटा सा अध्याय है। सो मैं चाहूंगा उस अध्याय के 1 से लेकर, या एक बार उसको डिवाइड कर दीजिएगा, इन जो 2 अध्याय है ना, 10 और 11 अध्याय को डिवाइड कर लेते हैं। 10 अध्याय 1 से लेकर 11 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक टेस्टमनी है, एक माइटी एंजल, एक माइटी एंजल बोलते हैं उसको। माइटी एंजल को हिंदी में क्या बोलेंगे? 10 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, एक बलवंत स्वर्गदूत की गवाही। हिंदी में लिखिएगा, एक बलवंत स्वर्गदूत की गवाही। 10 अध्याय 1 से लेकर 11 तक वचन में। और 11 अध्याय जब पढ़ेंगे, 11 अध्याय का 1 से लेकर 14 तक वचन में, वहां पर 2 लोगों की गवाही है, 2 विशिष्ट व्यक्तियों की गवाही। और उसके बाद जब 15वें वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पर 15 से लेकर 19 तक जब पढ़ेंगे, वहां पर जो एल्डर्स हैं, जो परमेश्वर के भवन के जो प्राचीन हैं, प्राचीनों की गवाही। राइट। चलिए, सो अब हम 10 अध्याय में विस्तार से चलते हैं। मैंने आपको कहा कि ये आधा समय है, 3.5 वर्ष बीत चुके हैं, और यूहन्ना कई बार इस बात को उसने अलग अलग रूप में प्रकट किया है। आप 3-4 वचन नोट कर लीजिए। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, 12 अध्याय उसका 6 और 14 वचन, और 13 अध्याय उसका 5 वचन। 12 अध्याय 6 और 14 और 13 अध्याय उसका 5वां वचन। नोट किया सबने? राइट। सो हम पढ़ लेते हैं उसको। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 2 और 3 वचन को देखिएगा। वहां पर लिखा है, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। सो 42 महीने का मतलब कितने साल हो गए? 3.5 साल। राइट। सो अब जो घटनाएं होंगी, तो पहले 3.5 चली गई, अब 3.5 आने वाली है। और उसके बाद 13 अध्याय, नहीं 12 अध्याय उसके 6 वचन को देखते हैं। वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 को आप भाग दीजिएगा 365 से, तो आपको 3.5 ही आएगा। 3.5 साल। राइट। अब उसका 14 वचन भी देखिए, वहां पर भी यही देखेंगे हम लोग। उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए,
कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और एक समयों और आधे समय तक पाली जाए, यानी आधा समय, जो टोटल 7 साल था उसका आधा समय पाला जाए। समझ में आ रहा है ना? 13 अध्याय उसका 5 वचन देखिए, तो अलग अलग रूप में ये लिखा गया है। 360, 12,360 लिखा है, 3.5 साल लिखा है, आधा साल लिखा है। अब 13 अध्याय में देखते हैं क्या लिखा। 13 का 5 लिखा है, कौन उससे लड़ेगा, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे मुंह दिया गया है, और उसे 42 महीनों तक काम करने का अधिकार दिया गया है। तो यूहन्ना बार बार वो 3.5 साल की महत्वता को प्रकट करता है। जैसा मैंने आपको कहा, जो मसीह विरोधी है, जो सफेद घोड़े पर दिखाई दिया था, वो इज़राइल का बड़ा रक्षक होगा शुरू में, परंतु अंत के समय में वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा और बहुत सारी कठिनाइयों को लोगों के बीच में लाना शुरू करेगा। और ऐसे समय में हम एक गवाही को हम देखते हैं, है ना। अब उस गवाही को हम देखेंगे। 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक वचन में वो गवाही है, लेकिन उस 10 का 1 से 11 को भी हम 2 भागों में बांट देंगे। पहला, वो जो गवाही देने वाला जो बलवंत स्वर्गदूत है, उसका डिस्क्रिप्शन वो कैसा है, 1 से लेकर 4 तक वचन में, और 5 से लेकर 11 तक वचन में उसकी घोषणा क्या है, वो क्या बोल रहा है। राइट? ओके, सो रजत आप पढ़ेंगे आज 1 से लेकर 4 तक वचन पढ़िए। फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। ओके, सो अब आप देखिएगा, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। वो जो स्वर्गदूत है ना, जो बलवंत स्वर्गदूत, उसका डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा गया है। लेकिन खास बात है, यूहन्ना क्या देख रहा है? यूहन्ना एक बलवंत स्वर्गदूत को देख रहा है। यूहन्ना ने पहले भी स्वर्गदूत देखे हैं, बड़े सारे स्वर्गदूत देखे हैं। यहां पर एक बलवंत, और खास बात क्या है, वो कहां से आ रहा है? स्वर्ग से उतर रहा है। दैट मीन्स ये स्वर्गदूत एक खास उद्देश्य के लिए, एक सामर्थी स्वर्गदूत है, लेकिन खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर के पास से उतरकर नीचे आ रहा है। राइट? पृथ्वी पर आ रहा है। पवित्र शास्त्र में खास तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी अगर आप पढ़ेंगे तो स्वर्गदूतों के बारे में 60 रेफरेंस है। 60 रेफरेंसेस दिए गए स्वर्गदूतों के बारे में। और ये कौन है स्वर्गदूत? ये परमेश्वर की आर्मी है, परमेश्वर की सेना है, जो परमेश्वर के उद्देश्य को पृथ्वी पर पूरा करती है। हम कई बार स्वर्गदूतों को बहुत कम कर आंकते हैं। आप इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 वचन एक बार पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों उसका 1 अध्याय 14 वचन। इब्रानियों 1 का 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हम इसको कई बार सुनते हैं। हम स्वर्गदूतों को क्या देखते हैं? सेवा करने वाली आत्माएं, जो उद्धार पाने वाले, यानी जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनकी सेवा टहल करने वाली आत्माएं। यानी परमेश्वर ने कुछ सेवक स्वर्गदूतों को भी डिप्यूट किया है। लेकिन लाखों स्वर्गदूतों में ऐसे बड़े बड़े सामर्थी स्वर्गदूत भी हैं जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। और यह हमें आज नहीं पता लगेगा
जब हम वहां पहुंचेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि ये स्वर्गदूत पृथ्वी पर क्या क्या कर रहे थे। जैसे अंधकार की सेना आज अपने कार्य को कर रही है, जैसा एफएससियों 6 के 12 में हमने कल भी पढ़ा था, आत्मिक सेनाओं से है, मांस और लहू से नहीं है। तो ऐसे ही स्वर्गदूत भी अपना कार्य कर रहे हैं। वो हमारी सुरक्षा में भी डेप्यूट है, हमारी रखवाली करते हैं और इस पृथ्वी को उस शैतान के उस बड़े कामों से बचाने की चेष्टा कर रहे हैं वो लोग। ये सब हमें नहीं समझ में आएगा, ये सब हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में एक बड़ा युद्ध अभी भी जारी है अंधकार और उजियाले के बीच में। सो एक स्वर्गदूत, और हम क्या देखते हैं यहां पर, एक रिक्त स्थान है ना, खाली गैप। वो सातवां तुरही फूंकने से पहले एक गैप हम देखते हैं, और ये गैप किस लिए है? परमेश्वर के उस अनुग्रह को इस संसार में प्रकट करना, एक टाइम ऑफ रिपेंटेंस, एक मन फिराव का एक अवसर देना, मन फिराव का अवसर है ना। हम पहले हम यही सोचते थे, पहले हम यही पढ़ते भी थे, और कल मुझे आंटी ने भी पूछा, मरियम आंटी ने, क्या उस समय भी परमेश्वर के लोग होंगे क्या? बहुत होंगे। आपको मालूम है कलीसिया जो आज हमें दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि वो सबके सब, जो एक कलीसिया में अगर 100 लोग हैं तो क्या सबके सब बादलों पर पहुंच जाएंगे? हेलो? नहीं सर, नहीं। एक बहुत अच्छा, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है मिस्र की गुलामी में से, क्योंकि मिस्र की गुलामी पाप की गुलामी को प्रकट करती है, और मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया ना। कैसे छुड़ाया? मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाया। सो ये बहुत उस बात का चित्रण करता है कि आज हमको परमेश्वर ने पाप की गुलामी से छुड़ाया। कैसे? परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। सो पता है छूटने के बाद कितने लोग निकले थे मिस्र की गुलामी में से? जब निकले थे 20 साल से ऊपर के लोग, लाखों लोग थे। लेकिन पता है वायदे के देश में कितने लोग पहुंचे 20 साल से ऊपर के? 2 लोग, जोशुआ और कालेब। बच्चे जो थे, वो जो बड़े हुए वो तो पहुंच गए बहुत सारे, लेकिन बड़े जो 20 साल से ऊपर की उम्र के सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे। क्यों? बाकी सब रास्ते में ढेर हो गए। सो ये एक बहुत बड़ा एक चित्रण है। आज जो आप सोचते हैं ना, आप दूसरों के बारे में छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में सोच लीजिए, आप होंगे या नहीं होंगे वहां पर। आप में से कुछ लोग पता है क्या सोच रहे होंगे? क्या बात कर रहे हो पास्टर साहब, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? हम ही नहीं होंगे तो वो तो खाली रह जाएगा स्वर्ग। हेलो? इसलिए हर एक अपने चाल चलन के बारे में सोचे, ध्यान रखे। स्वर्ग में जब पहुंचेंगे तो बड़े चमत्कार आप देखेंगे। सबसे बड़ा चमत्कार होगा, ऐसे बहुत से लोगों को आप देखेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। एक और चमत्कार होगा, ऐसे बहुत से लोगों के बारे में जो आप सोच रहे थे ये वहां पर बड़े ऊंचे पदों पर होंगे, वो होंगे ही नहीं। और स्वर्ग में एक और बहुत बड़ा चमत्कार आप पता है अनुभव करेंगे, जानते हैं क्या? जब ये सब देखेंगे आप कहेंगे मैं तो यहां पहुंच गया, यही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। सो बी वेरी केयरफुल। हमारे आत्मिक जीवन को हम बहुत बारीकी से देखकर चले। सो ये मत सोचिएगा कि सारे लोग ऊपर चले जाएंगे। मैं कहूं कलीसिया जब उठा ली जाएगी ना, उसके बाद भी चर्च की आराधना यहां चल रही होंगी, क्योंकि बाकी लोग जो उठाए नहीं गए वो क्या करेंगे यहां पे? उनका तो रूटीन वही होगा ना, संडे को आराधना में जाएंगे, कॉटेज मीटिंग होगा, है ना, ये सब करते रहेंगे वो। लेकिन बहुत कठिन दौर से वो लोग गुजरेंगे, बहुत सताव के बीच में से वो लोग गुजरेंगे। ये क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए ये लोग? क्योंकि इन्होंने वास्तविक उद्धार नहीं पाया था। चर्च की बुक में नाम आ गया उनका, लेकिन स्वर्ग की बुक में नाम नहीं आया। तो इसलिए बड़े ध्यान से हम अपने आत्मिक जीवन का आकलन करें। सो ये जो स्वर्गदूत है,
इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ा बड़ा अजीब सा है। उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये प्रभु यीशु मसीह तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के साथ में सदृश करती हैं उनकी। देखिए, उसके सिर उसने क्या है, स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। स्वर्गदूत ने क्या ओढ़ रखा है? बादल को ओढ़ रखा है। उसके सिर पर मेघधनुष था, यानी इंद्रधनुष था। उसका मुंह सूर्य का सा था और उसके पांव आग के खंबे के से थे। और दूसरे वचन में उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। भाई 5वें अध्याय में एक पुस्तक के बारे में हमने देखा था जिसकी कोई मोहरें खोल ही नहीं पा रहा था। तब एक आवाज आई कि एक है यहूदा गोत्र का सिंह जो मोहरें खोल सकता है, तो उसने पुस्तक ले ली। तो ये सब देखते हुए हमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं यीशु मसीह तो नहीं है, लेकिन ये यीशु मसीह नहीं है, ये एक स्वर्गदूत ही है, बट एक माइटी स्वर्गदूत है। लाखों लाखों स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के, उनमें से बहुत से बड़े अभी बाइबल में सबके नाम नहीं लिखे हैं, बहुत थोड़े से स्वर्गदूतों के नाम लिखे हैं, जैसे जिब्राइल है, मिखाइल है, इन लोगों के नाम लिखे हैं। जिब्राइल संदेशवाहक है, मिखाइल योद्धा है, योद्धाओं का प्रधान है, सेना का प्रधान है। तो ये एक माइटी एंजल है और सबसे बड़ी चीज वो स्वर्ग से उतर रहा है, इसका मतलब है वो परमेश्वर के पास से आ रहा है। आप एक वचन पढ़ लीजिएगा, भजन संहिता 103 उसका 20 वचन, Psalms 103 वर्स 20। 103 उसका 20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों, ये जो हिंदी में कई बार हमें लगता है कि हमारे बारे में लिखा है, लेकिन ये एंजल्स के बारे में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है ब्लेस द लॉर्ड ऑल हिज एंजल्स। तुम जो कौन हो? बड़े वीर हो, यानी स्वर्गदूत सारे ही बड़े वीर हैं, लेकिन इन वीरों के बीच में यूहन्ना किसको देख रहा है? एक बहुत ही वीर स्वर्गदूत को देख रहा है, एक बहुत ही माइटी स्वर्गदूत को देख रहा है। स्वर्ग से आया है तो इसका मतलब उसके पास अधिकार भी है, अथॉरिटी भी है ना। स्वर्ग से आया है, अधिकार भी है उसके पास। अब आप देखिए यहां पर जो कुछ बातें लिखी हैं, रेनबो लिखा है, रेनबो है ना, इंद्रधनुष यानी मेघधनुष लिखा हुआ है ना। ये मेघधनुष किसको दर्शाता है? आपने पहले भी मेघधनुष देखा था, 4 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ लीजिएगा एक बार, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 3 वचन। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। एक मेघधनुष, ये कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है उसके चारों तरफ एक मेघधनुष दिख रहा है। और अब एक और मेघधनुष दिख रहा है कि जो स्वर्ग से जो स्वर्गदूत उतरा वो भी मेघधनुष उसको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्राउन जैसा दिखाई दे रहा है। क्या है मेघधनुष? इट्स ए साइन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का एक चिन्ह है। चिन्ह मतलब ग्रेस। जब नूह के समय में परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से समाप्त कर दिया, तब नूह के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। क्या थी वाचा? अब मैं कभी भी इस संसार को जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूंगा। राइट? सो एक चीज आप बिल्कुल विश्वास करना, गांठ बांध लेना, अब जो पृथ्वी समाप्त होगी वो पानी से नहीं होगी। चाहे कितनी भी बड़ी सुनामी आए, कितना भी हो, लेकिन जल प्रलय से पृथ्वी समाप्त नहीं होगी, जैसे नूह के समय में हुई थी। राइट? इसलिए आपने देखा ना, छठे स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंकी तो क्या हुआ? क्या निकल रहा था उनके मुंह से? धुआं, आग, गंधक, है ना? पानी नहीं था, धुआं, आग, गंधक। तो इंद्रधनुष
परमेश्वर की उस वाचा को प्रकट करता है। और परमेश्वर के उस क्रोध के बीच में भी परमेश्वर अपनी वाचा को भूला नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि बोलकर वो बदल जाए, है ना। आप अगर इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे सो वहां उसके 3 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, जो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। आवर गॉड इज ए फेथफुल गॉड। उसने अगर कहा मैं अब बारिश से नहीं करूंगा, तो इसका मतलब नहीं करूंगा। और आप देखिएगा और क्या क्या उसकी खासियत। एक इंद्रधनुष ने आपने देखा, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रहा हूं। और भी कुछ चीजें उसका, जो सबसे पहले आपने देखा, बादल ओढ़े हुए ना, क्लाउड ओढ़े हुए। आपको याद है ये जो क्लाउड है ना, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। याद है आपको? याद है जब मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर इजरायलियों को निकाल कर ला रहा था, तो बादल का खंबा बनकर उनके साथ रहता था। निर्गमन 16 अध्याय उसके 10 वचन में आप देखिएगा। निर्गमन 16 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ लीजिए। सोलह का 10। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजरायलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया, है ना। दिन में आग का खंबा, दिन में बादल का खंबा, रात को आग का खंबा बनकर परमेश्वर चलता था। निर्गमन 19 अध्याय उसके 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर देखना क्या लिखा है। तब यहोवा, पढ़िए 19 का 9। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। ये सिनाई पर्वत पर जब वो आज्ञाओं का पत्थर देने से जस्ट पहले की घटना है। परमेश्वर बादलों के बीच में तेरे पास आऊंगा, यानी क्लाउड। 24 अध्याय निर्गमन में बहुत सारे रेफरेंस है। 24 अध्याय उसका 15 वचन जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को घेर लिया, है ना। 34 अध्याय उसका 5 वचन, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया बादल में। सो क्लाउड ना हमेशा एसोसिएटेड विद गॉड। और यहां तक कि भजन 104 का 3 जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मैं बादल को अपना रथ बना लूंगा। आई विल मेक क्लाउड माई चैरियट। क्लाउड। और आपको याद होगा पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 से 13 तक वचन में, जब सोलोमोन ने मंदिर का निर्माण किया और मंदिर का समर्पण जब कर रहे थे, तब किससे भर गया वो भवन? बादल से भर गया, है ना। और वो परमेश्वर का तेज था, बादल के रूप में प्रकट हुआ। जब प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे, अब वो वचन भी पढ़ लीजिएगा, आपको देखिए समझ में आएगा कुछ और। प्रेरित 1 का 9 देखिए। 1 का 9। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। देखो, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तो किसने उसको घेर लिया? बादल ने उसको कवर कर लिया। ओके, अब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में आ जाइए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़िए। 7। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। बादलों के साथ आने वाला है। सो क्लाउड, ये जो बादल है ना, क्लाउड ऑलवेज रिप्रेजेंट गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शा रहा है। तो यहां पर वो जो स्वर्गदूत है, वो बादल, है ना। 10 वचन का पहला वचन, 10 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है? बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा।
यानी जब ये स्वर्गदूत आ रहा है तो ये एक और घोषणा कर रहा है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर प्रकट कर रहा है। किसके बीच में? उस बड़े ही विलाप वाले समय के बीच में। तो देखिएगा, हर तरफ मृत्यु है, एक आधी जनसंख्या खत्म हो गई है, सूरज की रोशनी कम है ना, प्रदूषण इतना ज्यादा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठा है, वो फिर उतर कर नीचे आने के लिए तैयार है। एक आत्मिक संदेश, हमारे जीवन की चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, आप याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है और वहां भी वो अपने अनुग्रह को प्रकट करने के लिए तैयार है। तिमोथी में एक वचन लिखा है, मैं वो उसका रेफरेंस भूल गया, हम बहुत बार अविश्वस्त हो गए लेकिन परमेश्वर कभी भी अविश्वस्त नहीं हुआ। आप सोचिए एक बार, हम लोग अविश्वस्त हुए कि नहीं हुए? हमने कितनी बार संसारिक रीति पर कामों को किया, जो नहीं करना था वो किया, जो नहीं सोचना था वो सोचा, जो जहां नहीं जाना था वहां गए, लेकिन आपने कभी परमेश्वर को अविश्वस्त होते हुए देखा? कभी नहीं। वो हमेशा विश्वस्त है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। बादल उड़े हुए और उसके हाथ में क्या है? और भी है, उसका मुंह कैसा है? सूर्य के समान, मुंह सूर्य के समान चमक रहा है। यह भी परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आपको याद है, मूसा जब सीनाई पर्वत से नीचे उतरा तो लोगों ने जानते हैं क्या कहा? हे मूसा, अपना मुंह ढांप ले, क्योंकि तेरे चेहरे से किरणें निकल रही हैं। किरणें कहां से निकलती हैं? सूरज से निकलती है। या स्वाति ने वो दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 13 वचन लिखा है, एक बार स्वाति आप ही पढ़ लो उसे, 2 तिमोथी 2:13। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। जल्दी से पढ़ो 2 तिमोथी 2:13। मैं निकाल रही हूँ, 1 मिनट। 2 तिमोथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं, वो हिंदी में अविश्वासी लिखा है ना, हम कई बार अनफेथफुल, हाँ इंग्लिश में ठीक है वो, हम कई बार अनफेथफुल हो जाते हैं। अनफेथफुल कैसे कैसे हो जाते हैं? जो परमेश्वर के लिए करना है वो नहीं करते, संडे को हम कुछ और कर रहे हैं, प्रार्थना में नहीं जा रहे, कुछ और कर रहे हैं, बाइबल हम पढ़ नहीं रहे, प्रार्थना हम कर नहीं रहे, हम अविश्वस्त हो गए, पीछे हट रहे हैं। लेकिन वो कभी अविश्वस्त नहीं हुआ, वो हमेशा विश्वस्त है। उसका मुंह कैसा दिख रहा है? सूर्य के समान चमक रहा है। देखिए, यूहन्ना ने जब पहले अध्याय में यीशु मसीह को देखा था, एक अध्याय उसका 16 वचन देखिए क्या लिखा है वहां पर। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है, राइट? और उसके पांव कैसे थे? पांव के बारे में क्या लिखा है? एक अध्याय 15 वचन में लिखा है यहां पर, पहले अध्याय के 15 में, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। और यहां पर उसके बारे में क्या लिखा है? उसके पांव आग के खंबे से थे और वहां पीतल के भट्टी में तपाए गए। आवाज कैसी थी? आवाज के बारे में क्या लिखा है? तीसरे वचन में, वो ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है ना। अब 5 अध्याय 5 वचन को आप एक बार पढ़िएगा, 5 का 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? ऐसे गरजता है जैसे सिंह गरज रहा हो। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह है ये, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसा ही है। और अब पुस्तक भी हाथ में है, और वो पुस्तक, लेकिन उस पुस्तक के बारे में क्या लिखा है? आप उस पुस्तक के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पुस्तक के बारे में क्या लिखा है। उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है, और आगे जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, इसकी बातें गुप्त रखना। हाँ, उसको अभी बताना नहीं। कहां है वो? देखिए 4 वचन में, 4 वचन सर। हाँ, पढ़ो एक बार। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना,
जो बातें गर्जन के 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। अभी मत हुआ, अभी टाइम आएगा, है ना? तुरही फूकेगी, उसके बाद वो टाइम आएगा, तब उन बातों को बताना शुरू करना। राइट? एक और वहां पर वो लिखा हुआ है, बुक है हाथ में, और 10 में, हाँ, उसकी पोजीशन देखिए कैसी है। 3 वचन में, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा है। एक पैर समुद्र पर, एक पैर पृथ्वी पर। ये किस चीज को दिखाता है? दिस शोज ऑथोरिटी। उसकी ऑथोरिटी पूरे विश्व के ऊपर है। भाई, विश्व में पानी और पृथ्वी के अलावा कुछ और चीज है क्या? यानी ही क्लेम द ऑथोरिटी ओवर एंटायर वर्ल्ड। अब मेरे साथ यूहन्ना में आइए एक बार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 1, 1 से 3 तक। बहुत अच्छी तरह से हमें ये वचन मालूम है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये यीशु मसीह के अधिकार को दर्शाता है। जो कुछ भी है, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। और आप देखिए यहां पर जब उस स्वर्गदूत को भेज रहा है, तो वो पूरे अधिकार को वहां पर प्रकट कर रहा है। अभी जानते हैं क्या होने वाला है? अभी थोड़े समय के बाद में, हम जब कुछ अध्यायों में आगे बढ़ेंगे, एंटी क्राइस्ट पता है क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट अपने कामों को करते हुए, लोगों को भरमाते हुए, पूरे विश्व के ऊपर अपना कब्जा करने वाला है बहुत ही जल्दी। लेकिन उसके कब्जा करने से पहले देखिए, प्रभु ने ऑलरेडी वहां पर कब्जा दिखा दिया। आई एम द ऑथोरिटी ओवर एवरीथिंग। पैर समुद्र में, एक पैर पृथ्वी पर। सो शैतान भी सिंह के समान गरजता है ना? गरजता है कि नहीं गरजता है? लेकिन वो शैतान सिंह नहीं है वास्तव में। पहला पत्रस 5:8 जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, शैतान भी गरजने वाले सिंह के समान गरजता है कि कब फाड़ खाए, परंतु वो है नहीं। परंतु जब यीशु मसीह गरजता है, वो सिंह है, क्योंकि वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। और यहां पर यह नहीं बताया गया है कि इन बातों को गुप्त रखने के लिए क्यों बोला गया है। यूहन्ना ने नहीं बताया कि गुप्त क्यों रखना है। उसका वर्णन हम आगे देख पाएंगे, क्योंकि आगे सब बातों का खुलासा हो जाएगा। सो अब आप देखिए उसका 4 वचन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। और जब सातों, हाँ पढ़ो पढ़ो। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। अभी गुप्त रख, यानी वो स्वर्गदूत 7 बार चिल्लाया। आपको याद है, पहले भी हमने एक चिल्लाहट सुनी थी ना, हाय हाय हाय, 3 बार चिल्लाया था। 3 बड़ी विपत्तियां। ये यहां पर 7 बार चिल्ला रहा है, लेकिन बोला है कि अभी थोड़ा गुप्त रख, अभी उसको नहीं बताना, क्योंकि अभी मिड टाइम है ना, बीच का समय चल रहा है। ये जब समय खत्म होगा तो वो बातें वहां पर प्रकट हो जाएंगी। सो आप देखिएगा, ये जो बीच का समय है उसमें बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप 10, 11, 12, 13, 14 ये अध्याय पढ़ना। ये मिड टाइम को बता रहे हैं, वो जो बीच में होने वाली घटनाएं क्या क्या होंगी। और बहुत ही खूबसूरत एक घटना होगी 11वें अध्याय में, नहीं हाँ 10वें अध्याय में, सॉरी 11वें अध्याय में, जहां पर 2 लोग आएंगे और लोग उनके बारे में बोलते हैं कि एक तो मूसा है, एक एलिया है, और वो अपनी गवाही देंगे, और उनकी गवाही 3.5 साल तक चलेगी, फिर उनको मार देंगे। ये ना बड़ा बड़ा खूबसूरत एक ड्रामा, ऐसा लगेगा कि एक ड्रामा चल रहा है। तो आप पढ़िए उसको और परमेश्वर के उस कार्य को देखने की कोशिश कीजिए। कि कुछ लोग कहते हैं मूसा और एलिया है, लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि मूसा और एलिया है, क्योंकि मूसा मर चुका है ना। कुछ लोग कहते हैं मूसा मर चुका है, तो एलिया तो जीवित है। भाई गवाही देने के लिए जीवित आदमी तो आएगा।
देखो लिखा भी है प्रभु सर लास्ट ड्यूटरनोमी 34 में लास्ट चैप्टर में 9 में उसने उसको दफनाया, हिंदी में हाँ। उसने उसको दफनाया। हाँ। तो वो मर चुका एक्चुअली। हाँ, मर चुका है और दफनाया भी पता नहीं कहाँ दफनाया। हाँ, उसने लिखा उसको दफनाया। क्योंकि अगर पता होता ना कहाँ दफनाया है तो सब लोग मंदिर वहीं जाके बना देते उसी के ऊपर, इसलिए परमेश्वर ने उसको भी अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे, दो गवाह कौन है। तो आज हमने डिस्क्रिप्शन देखा उस स्वर्गदूत का, अब वो क्या कह रहा है वो 5वें वचन से लेकर शुरू हो जाएगा। राइट? क्वेश्चंस कोई है तो पूछिए, समझ में आ रहा है? नहीं अंकल ये 12th चैप्टर में ये है 14th वर्स जहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में टू द प्लेस वेयर शी इज टू बी नरिश्ड फॉर अ टाइम एंड टाइम्स एंड हाफ टाइम। तो ये 3 बार टाइम्स क्यों आया, ये समझ नहीं आया है, टाइम टाइम्स और हाफ टाइम। ये हाफ टाइम मीन्स, मैंने आपको अभी याद होगा, आई गिव सम रेफरेंसेस, उसमें ये वाला रेफरेंस भी था। इट टॉक्स अबाउट हाफ टाइम यानी 3.5 years। सो ये जो लिखा है ना, जो आप ये पढ़ रहे हो समय और समयों है, यस अंकल, इस समय और समयों का क्या है समझ नहीं आया। इनटू हर प्लेस वेयर शी इज नरिश्ड फॉर ए टाइम एंड टाइम्स। यस अंकल। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। अभी आ जाएंगे 12 अध्याय में हम लोग आ रहे हैं ना, डोंट वरी। Okay. But I'm happy that you are asking questions. Daniel is Austin's friend. Austin का friend है, so he regularly he's attending class. I am so happy for you, Daniel. God bless you. So वो pillars of fire जो उसके legs के लिए दे रखा है वो क्या represent करता है? Pillar of fire. His legs were like pillars of fire. तो उसके लिए वो एक्सोडस में मैंने बताया था, आपको रेफरेंस दिया था ना, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी में से निकल कर लेकर आया था तो दिन में बहुत धूप होती थी, रेगिस्तान था, तो गॉड वाज विद देम। कैसे? बादल का खंबा बनकर, विद क्लाउड, ही बिकम क्लाउड फॉर देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन हीट। और रात को बहुत ठंड हो जाता है डेजर्ट में, तो वहां पर रोशनी का खंबा बनकर, यानी फायर, थैंक यू गॉड, टू गिव देम थोड़ा गर्मी देने के लिए। सर आपने बताया था स्वर्गदूत, ये स्वर्ग वर्ड 7 बार, वो क्या था, कितनी बार आया है इस पुस्तक में? 60 प्रकाशित वाक्य में आया। उनके रेफरेंसेस हैं ऐसे स्वर्गदूतों के बारे में। है ना, 7 thunders spoke। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, 7 thunder मतलब क्या होता है? 7, ऐसा नहीं लिखा कि 7 times ना, 7 thunders लिखा है। दिस इज हिज वॉइस। अच्छा, मैं आपको एक और, मतलब ये 7 गुना आवाज है क्या, मतलब या कैसे समझे इस बात को? नो 7 थंडर ना, थंडर जो है बहुत कुछ एसोसिएटेड विद गॉड्स वॉइस, हम कई जगह देखते हैं। चलिए 1-2 वचन पढ़ लेते हैं। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 26, एंड आप पढ़िएगा उसका 14 वर्स। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? गरजने का भेद कौन समझ सकता है? द थंडर ऑफ हिज पावर। है ना, सैम्स 29 जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर आप सैम्स 29 को आप पढ़ लेना, अभी छोड़िए बाद में देखना। वहां परमेश्वर की आवाज के बारे में लिखा है, 3 वचन में लिखा है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रताप में है। द वॉइस ऑफ द लॉर्ड ब्रेकeth द सीडर्स, द लॉर्ड ब्रेकeth द सीडर्स ऑफ लेबनन। सो द वॉइस ऑफ द लॉर्ड डिवाइडेड द फ्लेम्स ऑफ फायर, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड शेकeth द विल्डरनेस। यानी उस परमेश्वर की आवाज के बारे में लिखा है।
सो यहाँ जब उस स्वर्गदूत को भेजा है, माइटी एंजल को भेजा है, तो गॉड इज सेंड विद सम अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी भी उसके पास है. सो ही इज रोरिंग. वो थंडर जो है ना, वो थंडर का शब्द उस शब्द ही है, वो 7 बार वो आवाज कर रहा है. लेकिन जब हम लोग पहले राजा में पढ़ते हैं तो वहां पे तो थंडर की तरह नहीं वॉइस आता है, वहां पे तो गॉड्स वॉइस बीइंग अ विस्पर आता है. अभी हमने पढ़ा ना, अभी जॉब में भी तो पढ़ा था हमने. हाँ, यहाँ थंडर है, बट किंग्स में इट कम्स एज अ विस्पर. हाँ, वो विस्पर के रूप में भी आया. तो गॉड स्पोक इन डिफरेंट वेज. ओके. अच्छा, जॉन 12:28-29 पढ़िएगा एक बार. जॉन 12:28-29 निकालिए. 12:28-29 यस. यहाँ लिखा हुआ है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर, महिमा की है और फिर भी करूंगा. तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा. दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला. यीशु कह रहे हैं, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर. जब ऐसा हुआ तो ऊपर से आवाज आई, आकाशवाणी हुई. Whose word was it? परमेश्वर की. नथिंग. उसके अलावा कौन होगा? आकाशवाणी हुई. A voice from heaven saying, मैंने इसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा. तब देखिए वहां पर जो लोग खड़े थे वो क्या कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं बादल गरजा है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई स्वर्गदूत बोला है. यू नो, गॉड स्पीक्स इन डिफरेंट वेज. जब उस पहाड़ से परमेश्वर सिनाई पर्वत से बुलाता था तो बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ में बोलता था. तो यहां तक कि लोगों ने कहा कि हम उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते, हमें डर लगता है, इसलिए आप ऐसा करो, आप ही जाओ परमेश्वर के पास, आप सुन के आ जाना, आप हमें बता देना, हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते. थंडर, उसकी आवाज से हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं, ये भी लिखा है ना स्वाति. सो गॉड तो 7 थंडर्स का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? फिर थंडर समझ में आ गया, तो 7 थंडर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? 7 वोज है ये, 7 वोज. जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, एक उकाब उड़ते हुए आया है और वो बोल रहा है हाय हाय हाय, है ना. सो ऐसे ही इसने 7 बार बोला है. अभी ना 7 बार जो बोलना है वो 7 बाउल जजमेंट से एसोसिएटेड है. अभी बाउल जजमेंट आएगा आगे, कटोरों का जजमेंट, वो बहुत ही खतरनाक जजमेंट है, वो 7 है. राइट स्वाति? जी, थैंक यू. या चलिए, लेट्स प्रे.